लोग जितने मरीज बनेंगे और आरक्षण वाले जितने लोग आएंगे, जितने दवाई करेंगे, वो और सब मारे जाएंगे। ऑपरेशन करने काटना चाहिए, हार्ट की ऑपरेशन करना है तो मरीज मर जाएगा। भारत देश में रहने लायक नहीं है। सुनिए, इस समय भारत देश में रहने लायक नहीं है। हम लोग ने भाजपा को वोट दिया है, लेकिन मुझे कष्ट हो रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं आरक्षण चाहिए, 40% निकलेगा। क्या चंद्रशेखर रावण को आरक्षण मिलना चाहिए? इसीलिए काटे जाते हैं। क्या रामविलास पासवान के बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या मायावती जी के भतीजे को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या आईएएस के बेटे को? और जब भी बात आती है आरक्षण की हो या किसी भी बात की हो, सीधे ब्राह्मण टारगेट। जहाँ पे बात आती है सीधे ब्राह्मण टारगेट। अरे भाई क्या है? अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पीठाधीश्वर महंत राजू दास जी अच्छे अच्छे ब्राह्मण उनको चरण वंदना उनकी करते हैं। किस जाति से हैं, मैं उनकी जाति की बात नहीं, उस योग्य बनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे 27 में चुनाव है तो उबाल भी आ रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो उबाल भी आएगा। उबाल कैसे आएगा? अभी आपने देखा होगा कि नीट की एक परीक्षा हुई, उसमें आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा कि -40% पाने वाला व्यक्ति स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएगा। आप बोलो, यानी कि आरक्षण की बात कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं आरक्षण देना मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, लेकिन आरक्षण की नीतियों को भी तय करना कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि -40% वाला डॉक्टर बनेगा तो इनका ऑपरेशन कैसे करेगा। अब इधर देखिए पंडित जी वाला मामला चल गया, मायावती जी भी कह दी हमारे साथ आ जाओ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे साथ आओ, शिवपाल यादव आज फिर बयान दे दिए कि मायावती जी के साथ मत जाना, हमारे साथ चले आओ, हम और ज्यादा सम्मान देंगे। भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, उसमें सुनने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में इनको भागीदारी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि एमपी में ब्राह्मणों ने करके दिखा दिया उपचुनाव में बीजेपी को हरा के। अब आइए लोगों से बात करेंगे आरक्षण पर कि -40% पाने वाले को आरक्षण देकर उसको डॉक्टर बनाएंगे, स्पेशलिस्ट बनाएंगे तो कौन सा ऑपरेशन, कौन सा इलाज करेगा? क्या कहेंगे सर? सर ये बहुत दुखद समाचार है और इस पे मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया आपने निकाला है। ये हर चैनल को बोलना चाहिए और इस पे बोलना बहुत जरूरी है। देखिए जो आरक्षण का मुद्दा है ये देश को लेके सत्यानाश कर डालेगा। लोग जितने मरीज बनेंगे और आरक्षण वाले जितने लोग आएंगे, जितने दवाई करेंगे, वो और सब मारे जाएंगे। ऑपरेशन करने काटना चाहिए, हार्ट की ऑपरेशन करना है तो कर देंगे, कुछ किसी और चीज का ऑपरेशन। वो चाकू छूट जाएगा, रुई छूट जाएगा, पट्टी छूट जाएगा, कैंची छूट जाएगा और उसके बाद बोलेंगे कि सिलाई हो जाएगी। उसके बाद बोलेंगे कोई तिवारी है तो कोई मिश्रा है उसको बुलाओ इस ऑपरेशन सही करने के लिए। विकास वो पढ़ाई करके गया हुआ है तो -40% पे आप एडमिशन दे रहे हो, ये कहाँ का लेके चल रहे भाई? आप भाजपा को सारे लोग चुनाव जिता रहे हैं हर जगह। भाजपा अगर हिंदुत्व की पार्टी है तो उसको इस चीज पे बहुत ज्यादा योगदान देना चाहिए और बहुत ज्यादा इस पे एक्शन लेना चाहिए। आरक्षण बहुत बड़ा, हम आरक्षण के विपक्ष में नहीं है। आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसी आईएएस के बच्चे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आ जाइए, आप काउंटर करेंगे इनको। भाई साहब ने बोला कि -40 वाला डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो भाई साहब को एक चीज और बता देनी चाहिए थी कि अगर अयोध्या ट्रस्ट में, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में, जितने बड़े मंदिर है, सबरीमाला ट्रस्ट में, उन सारे ट्रस्टी में भी एक दलित को, एक यादव को और एक कुशवाहा को बैठा देनी चाहिए। उन ट्रस्ट का मेंबर बना देना चाहिए ताकि मलाई जो है, जो चंदा का पैसा है, जो पेट बाहर निकाल के बैठ के खा रहे हैं, वहाँ पे भी वो भी दलित और वो ओबीसी और कुशवाहा जो है वहाँ पे बैठ के खाए। इनको जानकारी ये होने चाहिए जितने भी मंदिर है चंदा का पैसा ब्राह्मण नहीं लेता है। इनको पता होना चाहिए ब्राह्मणों की सैलरी तय की जाती है। इनको ये पता नहीं है चंदा का पैसा ब्राह्मण लेता है, कहाँ से लेता है बताइए? सैलरी तय की जाती है। वही सैलरी जो है, वही सैलरी जो है। आरक्षण से क्या लेना है? माइनस पढ़ाई करो। आरक्षण चाहिए, मरीज मर जाएगा। भारत देश में रहने लायक नहीं है। सुनिए, इस समय भारत देश में रहने लायक नहीं है। हम लोग ने भाजपा को वोट दिया है, लेकिन मुझे कष्ट हो रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं आरक्षण चाहिए, 40% निकलेगा तो देश का कैसे विकास होगा? लोग मर जाएंगे, लोग इलाज नहीं कराने जाएंगे, कैसे इलाज होगा? इलाज कैसे होगा बताइए? आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए।
आरक्षण आर्थिक के स्तर पे मिलना चाहिए। अब इनसे पूछ लीजिए, सुनिए, इनसे एक सवाल ये पूछ लीजिए, क्या चंद्रशेखर रावण को आरक्षण मिलना चाहिए? इसीलिए काटे जाते हैं। क्या रामविलास पासवान के बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या मायावती जी के भतीजे को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या IAS के बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए? आर्थिक स्तर पर आरक्षण मिलना चाहिए। सवर्ण कास्ट 95%, ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर 95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन ये जो जिनको आरक्षण, अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पे बात नहीं करेगी और आर्थिक स्तर पे आरक्षण नहीं देगी तो सुनिए, जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण है, रामायण है, किसने लिखा? सब छोटी जातियों के लोगों ने लिखा। आप तो कहोगे काल्पनिक है, आप तो कहोगे आप पढ़ोगे नहीं, आप उसको मानोगे नहीं। और जब कमाना होगा तो हमको भी चाहिए, जब मानना होगा तो पंडित जी हैं, उस वेदों को पढ़ना होगा तो पंडित जी हैं, उस वेदों को पढ़ाना होगा तो पंडित जी हैं, और जब पैसा कमाना होगा तो आपको भी आना है। लेकिन इनके जानकारी के लिए बता दूं, हरिद्वार, काशी, मथुरा, मंदिर सुनिए पहले पूरी बात नहीं हुई है, सारे में दलित और OBC हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको ये नहीं पता लंबा नहीं खींचना, छोटा शर्त लगाओगे? आपने कहा थोड़ा आराम, मैं सबकी बात करूंगा। आ रहा हूँ। आपने कहा कि मंदिरों में ट्रस्ट में राजूदास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, कौन सी बिरादरी के जानते हैं? ट्रस्ट में ये कब कहेंगे कि मस्जिदों के जो आए दान पैसा मदरसों का वो भी सरकार ले? ये कब कहेंगे? कहें थोड़ा पीछे आ जाइए। मस्जिदों को सरकार के हवाले करे सारा उसका। मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, गुरुद्वारा, चर्च, ये जितने हैं इसमें सबकी अपनी भागीदारी तय होनी चाहिए। बात यहाँ पर देश के प्रमुख एग्जाम पर हो रही है। एग्जाम पे अब मंदिर लेके चले और आरक्षण हो रहा है, तो सवाल है कि उसी आरक्षण में 10% EWS दिया जा रहा है, तो ब्राह्मणों को थूक देना चाहिए पहले इसको। सवाल मैं एक स्पष्टता कर राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुसार कह रहा हूँ, अगर ब्राह्मणों ने उसी नीट में EWS का 10% आरक्षण ले लिया तो उसे पहले थूक देना चाहिए, उसके बाद इस पर डिबेट होनी चाहिए। ये भी गलत है उस पर कि ब्राह्मणों ने जो 10% ले लिया, ब्राह्मणों ने थोड़ी लिया, सवर्ण लोगों ने लिया। ब्राह्मण सवर्ण ब्राह्मण को ही टारगेट क्यों कर? सवाल है ब्राह्मण को। अरे भाई एक मिनट रुको भाई, जब मैं सवाल कर रहा हूँ किसी से तो सवाल है, सवर्ण शब्द को बेसिकली लोग ब्राह्मण या ठाकुर को ही मानते हैं, सवर्ण में और भी बिरादरी होती है, इसलिए जो है उसको बाकायदे जो स्पेशलाइज करने EWS केवल जो सवर्ण लोगों के लिए, उसको उनको थूक देना चाहिए। क्यों मिल गया उनके साथ आरक्षण? पहली चीज एक और क्लियर कर दूं, आरक्षण भैया जो है इन नीट में नहीं और फीस में लेकर के आरक्षण हुआ, पहले इसको आप कन्फर्म कर लो। सीट पे लेके नहीं हो रहा है, फीस की मार्जिन को लेकर के विवाद चल रहा है कि जो गरीब है -40% वाला स्पेशलिस्ट बन सकता है। आप रिपोर्ट नहीं पढ़ के आए? कहाँ रिपोर्ट पढ़ी? नहीं पढ़ के आप नीट के एग्जाम का रिजल्ट उठा लीजिए, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी जनता है, नेट में उपलब्ध है, रिजल्ट काउंसलिंग की लिस्ट उठा लीजिए, माइनस कहीं नहीं है। सरकार ये पूछ लीजिए, कल 9 बजे, अरे सुन लीजिए कल कैमरे में कोई नहीं आओगे भैया, कह रहे लाइन से आ जाइए, कैमरे में नहीं। कल 9 बजे सच्ची GD का रिजल्ट निकला है, उसमें देख लीजिए किसके कितने मेरिट उठी है। मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SSC GD की बात। आइए थोड़ा इधर हटना, ये लोग लड़ते रहते हैं, जब बोलते हैं कैमरे की तरफ देखो तो आपस में लड़ जाते हैं, एक भी आवाज जाती एक चीज देखो, खाली बनी बनाई मलाई चाहिए, मंदिर बनाने में साथ दीजिए, ग्रंथ का ज्ञान पढ़ने में साथ दीजिए। ये कहाँ मना करता हूँ तुमको। और जब भी बात आती है आरक्षण की हो या किसी भी बात की हो, सीधे ब्राह्मण टारगेट, जहाँ पे बात आती है सीधे ब्राह्मण टारगेट। अरे भाई क्या है ब्राह्मण टारगेट? ब्राह्मण का वोट भी चाहिए, जबकि ब्राह्मण ने कभी अपने लिए जिया ही नहीं। ब्राह्मण सभी जातियों को लेकर चला है यार, और हर बात में ब्राह्मण टारगेट। कई ब्राह्मण देखो मंदिर में पुजारी, अरे जाके देखो कि सभी ट्रस्ट कितना ब्राह्मण है तुम्हारा, उन ट्रस्टों का अध्यक्ष लाओ रिपोर्ट, उसकी सामने रिपोर्ट तो लाओ ना उसकी कि कितना हम कुल मिला के यही चाहते हैं लोग कि मंदिर से ब्राह्मण हट जाओ एकदम से। हाँ, ब्राह्मण छोड़ दे ताकि अक्रांता अपना हावी हो। मैं अयोध्या के कितने मंदिरों को दिखा दूं जिसके बड़े बड़े पीठाधीश्वर वो ब्राह्मण है ही नहीं। मैं मिला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। हनुमानगढ़ी चले जाइए, वहाँ पे ब्राह्मण गिने चुने मिलेंगे, अदर कास्ट के लोग ज्यादा मिल जाएंगे आपको। ये गलत होता है।
मंदिर में इनका आरोप है कि सिर्फ ब्राह्मण बैठा ले जाते हैं। अब सच्चाई यह है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पीठाधीश्वर महंत राजू दास जी अच्छे अच्छे ब्राह्मण उनको चरण वंदना उनकी करते हैं। किस जाति से हैं, मैं उनकी जाति की बात नहीं, उस योग्य बनो, इतनी आस्था प्रभु में रखो, अपने विचार मन मस्तिष्क को स्वच्छ रखो, धर्म की वेदों की पुराण की जानकारी लो, जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, जा करके बनो। रोक कौन रहा है, प्रतिबंधित कौन कर रहा है? सरनेम लग जाता है उससे। मिश्रा जी एक मिनट रुकिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। क्या करो भैया, ये जो -40% वाला आया आरक्षण कि 40% माइनस में है, तो वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा? नहीं, ये तो है खैर कि जिस प्रकार से ये मतलब जो है चल रहा है, मतलब सामाजिक आधार पर आरक्षण ना देके जातिगत आधार पर जो उन्हीं जाति के विशेषकर ऊपर के लोग मलाई मार जाते हैं, लेकिन जो निम्न स्तर के उन्हीं जाति के रह जाते हैं, उनको उन सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आरक्षण अगर उन जातियों को मिल रहा है तो कायदा में उनकी जो गरीब रेखा की जाति के लोग हैं, जो निचले स्तर, उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो ऊंचले स्तर के जो लोग हैं उनको मिल जाता है, वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। और फिर जब वो उन्हीं लोगों के आरक्षण मिल जा रहा है, फिर उसको जो है ये दिखाते हैं कि एक विशेष जाति मतलब वो दूसरी जाति आरक्षण उनका कैसे ले सकती है, जब मतलब संविधान के आधार पर उनको आरक्षण समान मिल रहा है, तो ये दूसरी जाति उनका आरक्षण कैसे ले सकती है?